आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ ना तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है। अब आपने ग्राफ भी बनाया होगा। ग्राफ में क्या होता है, दो एक्सिस होती हैं। एक ये खड़ी एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वाई की प्लस वाली साइड होती है और ये वाई की माइनस वाली साइड, से वाई डैश बोलते हैं। अब देखो ये लाइन है, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। ये एक्स की प्लस वाली साइड है और ये एक्स की माइनस वाली साइड। ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर एक्स और वाई मिलता है उसे बोलते हैं ओरिजिन, मतलब ओ पॉइंट बोलते हैं हम लोग इसे। असली में नाम क्या है इसका, ओरिजिन नाम है इसका। ठीक है। ओ से इस साइड वाले प्लस के हैं। ठीक है। ओ के इस साइड वाले क्या है, माइनस के। जैसे +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। मतलब ये एक्स की पॉजिटिव प्लस वाली साइड है और ये एक्स की नेगेटिव वाली साइड है। ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड जो होगी ना, ओ से जो राइट हैंड साइड में आएगा वो प्लस में आएगा और ओ से जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो माइनस में आएगा। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे, या फिर एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई एक्सिस है ये। ठीक है, लेट रखा है ना ये, तो लेटी हुई एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब आता है ये, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, या फिर इसका नाम है, इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा। ठीक है। अब देखो ये ओरिजिन है ना, ऊपर की साइड होगा प्लस का और नीचे की साइड होगा माइनस का। जैसे +1 हो गया, +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन, चलता रहता है ये आगे पीछे। ठीक है। अब देखो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है ना। तो बोलता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली क्या होता है, हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ये एक पॉइंट है, मान लो इसका नाम ए है। क्या नाम है इसका, ए। अगर मुझे उसकी पोजीशन निकालनी है, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये एक्स में कहाँ पर आता है। देखो हर समय किसी से मान लो कोई भी पॉइंट है हमारे से, मान लो एक्स पॉइंट है, अगर इसे कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा कि एक्स में क्या वैल्यू है, फिर वाई में कोई भी कोऑर्डिनेट, मान लो ए है, ए इसी का निकालना है हमें कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, पोजीशन क्या है इसकी, तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई। ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो पॉइंट को मैंने ऐसे लिखा। अब पॉइंट एक्स पे कहाँ पर मिल रहा है, पहले तो एक्स पे कहाँ मिल रहा है, 2 पर, और वाई पे कहाँ मिल रहा है, 3 पर। तो इसकी पोजीशन क्या होगी हमारी, 2,3। ठीक है। जैसे मान लो देखो पॉइंट है हमारे पास ये वाला, मान लो उसका नाम बी है। अब बी एक्स पे कहाँ मिल रहा है, देखो एक्स लाइन तो ये वाली है ना हमारी, ये मिल रहा है -5 पर, और वाई पर कहाँ मिल रहा है, -3 पर। तो ये क्या हो गई, इस पॉइंट की पोजीशन हो गई। ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है, हमें हमें ये पढ़ना है कि इनकी पहले पार्ट पे ये पढ़ना है कि हमें इनकी बीच की दूरी कितनी है। जैसे मान लो 2 पॉइंट्स बताया हमें, ठीक है। अब उन दोनों पॉइंट्स की हमें दूरी निकालनी है, ये इससे कितना दूर है। ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम लोग ये निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है ना। वो हम आगे सीखेंगे। तो बस ये समझना है हमें कि हमें क्या करना है, दो दो पॉइंट्स होंगे ना, उनकी हमें दूरी निकालनी है। ठीक है। अब देखिए जैसे हमें दो एक्सिस पता है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ठीक है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि से देखो, ये तो हमें बताइए, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब देखो, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। जैसे दो जो दो लाइन है ना हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये क्या करती है, 4 कोऑर्डिनेट्स बनाती है। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, वो पॉइंट यहाँ दे रखा है, जैसे मान लो इसका नाम ए है, तो पूछेगा ए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे बोलेगा मान लो बी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पर आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर पूछ रहा है कि सी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ रहा है। और मान लो डी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है। और जैसे मान लो उसने ऐसे दे रखा है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पर है, तो आप बोलोगे यार ये तो फर्स्ट और फोर्थ पता नहीं चल रहा है किसमें है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये ना इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना इस क्वाड्रेंट पर आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना ये, तो हम बोलेंगे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे इसे। ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट ये वाला बोल रहा है कि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है भाई, ये वाला पॉइंट,
ना ये फर्स्ट में आएगा ना सेकंड में, ये आएगा हमारा पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर आ रहा है, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस और पॉजिटिव साइड पर आ रहा है, ठीक है। वैसे ही ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पर आ रहा है, और ये वाला पॉइंट नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस पर आ रहा है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज 7.1 के पहले फॉर्मूले से, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लो दो पॉइंट दे रखे, ए दे रखा है अपने को 2,5, एक ही कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और एक और पॉइंट दे रखा है, मान लो उसका नाम बी है, 3,-1 दे रखा है। तो हमें इसके बीच की क्या निकालनी है, दूरी, ये और भी कितने दूर होंगे, ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक फार्मूला से हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। जैसे ए बी है, ये डिस्टेंस इनके बीच का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, तो देखो जैसे ए बी ले रखा है, पहला ए ले रखा है ना, तो ये x का x है और ये इसका y है, ठीक है। फिर b आया ना, तो ये होगा x2 और ये y2। अब कुछ नहीं करना होता इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी होती है इसके अंदर और आंसर निकल जाएगा आपका। जैसे मान लो अगर निकालना है इसका आंसर, तो मैंने क्या करा, मतलब x2 कितना है मेरा, x2 की वैल्यू कितनी थी 3, माइनस x1 कितना है मेरा, मतलब x1 कितना है मेरा 2, वैसे ही प्लस y2 कितना है मेरा, देखो y2 है मेरा माइनस का 1, माइनस y1 कितना है मेरा 5। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो 3 - 2 कितना होता है, 1 का स्क्वायर, -1 -5 कितना होता है, -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और -6 का स्क्वायर, देखो -6 का स्क्वायर मतलब -6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 × 6 = 36। तो इसका आंसर हो जाएगा √37। देखो अगर ये सॉल्व हो सकता है तो और सॉल्व करना है, नहीं होता तो ये इसका आंसर है। तो हमारा ए भी कितना आ गया, √37 यूनिट्स, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पर। लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले मानेंगे लेट पॉइंट ए को माना मैंने 2,3 एंड पॉइंट बी वो माना मैंने 4,1, ठीक है। अब मुझे इनकी बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ए बी निकालना है मेरे को, डिस्टेंस इसका निकालना है। तो पहले डालूंगा मैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, यहाँ देखो आप, देखो ए बी लिया ना, पहले ए लिया ना हमने, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो डाल दो फार्मूला, x2 - x1 है तो x2 4 - 2, 4 - 2, और y2 - y1 है, y2 कितना है 1 - 3। पहले देखो बॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 - 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर, और 1 - 3 क्या होता है -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर। अब देखो -2 का मतलब स्क्वायर का मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 × 2 = 4। तो ये आ जाएगा हमारा √8 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 8 की बात करूँ, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी है उसे बाहर में 1 बार लिखते हैं। 2 बार 2 लिखा है बाहर में, तो सॉरी अंदर 2 बार 2 लिखा है तो बाहर में 1 बार 2, और अंदर क्या बचेगा अकेला 2 बच गया। तो इसका आंसर है 2 √2 यूनिट्स। हमारे ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो 2 √2 यूनिट्स आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट पॉइंट ए -5,7 एंड पॉइंट बी -1,3। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो डाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप, देखो ए बी है ना, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2।
देखो इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। x2 कितना है मेरा, -1, माइनस x1 कितना है मेरा। अब यहाँ यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। देखो x2 कितना था मेरा, -1, फिर माइनस था हमारा, फिर x1 कितना है, -5, तो उसे ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ गलती करते हैं बच्चे। y2 माइनस y1, देखो y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 7, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 5, और 3 माइनस 7। अब याद रखना आप, माइनस का 7 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो माइनस का 1 और प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो प्लस के 4 का स्क्वायर हो गए और माइनस के 4 का स्क्वायर। तो देखो +4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। और -4 का स्क्वायर, तो देखो -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, तो प्लस का 16, तो आएगा हमारा 32, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना है और बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना है इसे। तो मैं क्या करता हूँ, 32 के निकाल देता हूँ प्राइम फैक्टर्स। 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो 2 कितनी बार आया इसमें, 5 बार। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जो चीज़ 2 बार आती है अंदर, उसे बाहर में 1 बार लिखते हैं। 2 बार 2 आया तो बाहर में 1 बार 2, 2 बार 2 आया तो बाहर में 1 बार 2। अब ये बेचारा अकेला रह गया, तो इसे अंदर ही रखो रूट के, तो ये आएगा हमारा 4√2 यूनिट्स। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो इसमें बोला है कि हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। याद रखना है कि ये बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आएगा, ठीक है। अब देखो इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो मान लेते हैं लेट पॉइंट, तो इसको x मान लेते हैं। x है हमारा a, b, एंड जो पॉइंट y है वो है हमारा -a, -b। हमें करना क्या है, हमें x y की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने तो डालेंगे डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है वो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना, डाल दो इसकी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इसे बोलते हैं x1 y1, क्योंकि पहले x लिया ना हमने, उसका जो भी होगा वो 1 होगा, फिर y लिया तो x2 y2, ठीक है। अब एक चीज़ देखनी है आपको कि अब क्या करना है, हमें वैल्यू डालनी है। x2 कितना है मेरा, देखो यहाँ पर x2 लिखूंगा मैं और यहाँ पर x1, ठीक है। फिर देखो यहाँ y2 और यहाँ y1, देखो x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का a, माइनस x1 कितना है हमारा a है, y2 कितना है मेरा, y2 है मेरा माइनस का b, माइनस y1 कितना है b, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का a और माइनस का a का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, क्योंकि कुछ नहीं होता ना साथ में, तो 1 होता है साथ में। देखो माइनस का 1 है और माइनस का 1 है, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस, और साइन माइनस का, तो -2a का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर -1b और -1b, माइनस माइनस करते हैं प्लस, साइन होता है माइनस का, -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो -2a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब -2a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 2 ज़ा 4, a इंटू ए स्क्वायर, तो ये बनेगा 4a स्क्वायर। वैसे ही -2b का होल स्क्वायर है, तो -2b इंटू -2b, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 2 ज़ा 4 और b इंटू बी स्क्वायर, प्लस का 4b स्क्वायर। अब क्या होता है, बच्चे इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। ये आधे आंसर है अभी। अब देखो जितना सॉल्व हो सकता है ना उतना सॉल्व करना है, जितना स्टैंड फॉर्म में आ सकता है उतना लेकर के आना है। अब मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4, तो 4 बाहर ले लिया मैंने, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी है उसे बाहर में कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, 2। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, ये अंदर आ जाएगा यूनिट्स। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक्स वाई का डिस्टेंस निकल गया हमारा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता है लेकिन थोड़ा घुमा के आता है। लिखा रहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड ओरिजिन।
सिंपल सी बात है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यही होते हैं ना, तो इनकी दूरी तो निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब देखो, अगर इसका निकालना है हमें आंसर, तो मैं लिखूँगा लेट पॉइंट ए है हमारा 0,0 मान लेता हूँ, एंड पॉइंट बी वो है हमारा 36,15। अब मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी है ना, तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 36 माइनस 0 और y2 माइनस y1 15 माइनस 0। तो आपको पता ही है कि 36 माइनस 0 कितना होगा, 36 होगा, और 15 माइनस 0 कितना होगा, 15। तो 36 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो 36 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 6 3 18, 21, 3 6 18, 3 3 9 10, कितना हो जाएगा 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं हम लोग, तो इन दोनों को प्लस करके आता है हमारा 1296 प्लस 225, 5 6 11 9 10 2 12 4 5 1521, 1521। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात, देखो ये नंबर आता किसके पास है। देखो अगर देखा जाए तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 900 से तो बड़ा ही है। और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, तो 40 से जस्ट पास में आ रहा है ये, और लास्ट में 1 भी आ रहा है। तो मुझे दिखना चाहिए कि 39 क्या हो सकता है ना। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 1600 के आसपास ही तो आ रहा है ये, और जस्ट पहले ही यार लग रहा है मुझे आ सकता है ये। तो 40 से पहले क्या आ सकता, कौन सा नंबर आता है इसके लास्ट में 1 आता है, जिसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 39 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका अगर नहीं आता है ऐसे करके, तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। देखो 1521। अब इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, मैं वो दिखा रहा हूँ पहले, फिर मैं ठीक करके दिखाऊंगा आपको। देखो 2 की टेबल में तो आता नहीं है, 3 में आएगा, 3 5 से 15, और बच्चे क्या करते हैं 3 7 से 21। अब वो बीच में ना 0 लगाना भूल जाते हैं, यहीं पर गलती है उनकी, यहीं पर तुमसे भी गलत होगा। तो यहाँ पर 507 आएगा। अभी क्यों आएगा मैं वो समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 3 है और 1521 है, 3 5 से क्या होता है 15। अब तुम 2 नीचे लेकर के आए, तुमने बोला भैया डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, फिर इसको भी लेकर के आए साथ में। अब जब 2 एरो साथ में आता है तो एक 0 आता है ऊपर, ये चीज़ याद रखना। और 3 7 से कितना होता है 21, तो 507 हो गया ना हमारा। अब क्या ये 2 की टेबल में आता है, नहीं 3 में आता है। हाँ देखो 3 में पता कैसे लगाते हैं, इन सबको प्लस कर दो, अगर इनका जो सम है वो 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 7 कितना होता है 12, 3 की टेबल में आता है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, और 13 13 ज़ा 13 1 ज़ा, तो 3 × 3 × 13 × 13। जो अंदर 2 बार लिखा है उसे बाहर में 1 बार लिखना है, जो अंदर 2 बार है उसे बाहर में 1 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 यूनिट्स। ये हमारा डिस्टेंस किसका निकला, ए बी का, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स, बोला पता लगाओ कि ये पॉइंट्स ये और ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। पता लगाना है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो पहली बातों को पहले लिखेंगे हम लोग, लेट पॉइंट ए को मान लेते हैं 1,5, पॉइंट बी को मान लेते हैं 2,3, और पॉइंट सी को मान लेते हैं -2, -11, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स माने मैंने। देखो होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, एक के बाद एक पॉइंट मानने पड़ते हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब बोल रहे पता लगाओ कोलिनियर है कि नहीं है। कैसे पता लगाते हैं कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसलिए हमने एक जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसको एक के बाद एक लेना है, ए बी और सी, ठीक है। अब याद रखना ये कोलिनियर तभी होगा जब ए बी और बी सी को मिला के बराबर किसका आएगा, ए सी के। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी, तभी ये लाइन्स क्या होगी हमारी, कोलिनियर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका मतलब पहले मुझे ए बी निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो फॉर्मूला क्या है मेरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ए बी की, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के है 1,5 और बी के क्या है 2,3, ठीक है।
अब मुझको पता है कि भाई ये मेरा क्या है, x1 y1 और ये x2 y2। पहले जो a है उसको पहले वो लिखेंगे 1 वाला, और b वाला क्या होगा 2 वाला, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। डाल दो वैल्यू, x2 माइनस x1 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 3 माइनस 5। तो ए भी कितना हो जाएगा हमारा, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 कितना होता है -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और -2 का स्क्वायर, देखो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 2 4, तो ये आएगा हमारा 5। अब इससे आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या निकल गई, √5 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे इसका बी सी, ठीक है। तो अगर बीच की बात करता हूँ मैं, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये x1 y1 है और ये x2 y2, कुछ नहीं करना, हमें डालना है फॉर्मूला सिंपल। देखो ये होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू क्या है -2, माइनस x1 कितना है मेरा x है, -2 x2 है हमारा, और x1 कितना है हमारा 2 है, ठीक है। y2 माइनस y1 कितना है -11, माइनस y1 कितना है 3। -2 और -2, देखो माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन माइनस का, तो -4 का स्क्वायर, और माइनस का 11 और माइनस का 3, माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस, साइन किसका होता है माइनस का, तो माइनस का 14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर, देखो -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, और -14 का स्क्वायर, तो -14 इंटू -14, माइनस माइनस प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो भाई 196 प्लस 16, 6 6 12 9 10 11, 212 आ गया, 212 यूनिट्स। अब देखो इसको हमें जितना फैक्टराइज हो सकता है उतना करना है, ठीक है। अगर मैं 212 की बात करता हूँ तो 2 की टेबल में आता है 2 106 ज़ा, 253 ज़ा, और 53 1 ज़ा, तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 53। अब देखो अंदर जो चीज़ 2 बार लिखी है उसे बाहर में 1 बार लिखना है, 2 बार 2 लिखा है तो बाहर में 1 बार 2, तो बनेगा ये हमारा 2√53 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा क्या बना बी सी बना। अब हमको निकालना है ए सी, ठीक है। ए की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,5 और बी सी के दे रखे हैं -2, -1। ए सी निकालना है ना, तो ए वाले के क्या होंगे x1 y1 और सी वाले के x2 y2, तो डाल देते हैं फॉर्मूले के अंदर। ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड। अब देखो x2 माइनस x1 है, तो x2 कितना है -2, और x1 कितना है 1। y2 माइनस y1, देखो y2 है -11, माइनस y1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस माइनस होता है प्लस और साइन माइनस का। वैसे ही माइनस का 11 और माइनस का 5, माइनस माइनस होता है प्लस और साइन माइनस का। देखो -3 का स्क्वायर, तो -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 3 ज़ा 9। वैसे ही -16 का स्क्वायर, तो -16 इंटू -16, माइनस माइनस प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 9 प्लस 256, तो हो जाएगा हमारा 265 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस करके। अब क्या इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है देखते हैं 265 का। ये 2 की टेबल में आता है नहीं आ सकता, 3 में प्लस करते हैं, 2 + 6 8 और 5 13 नहीं आता, 4 में नहीं आ सकता, 5 में आएगा ये, 5 5 25 5 3 15, 53 1 सा, इसमें जोड़ा बन नहीं रहा है, तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब पहले मैं देखता हूँ मैंने ए बी वैल्यू क्या निकाली थी, ठीक है, फिर बी सी की और फिर ए सी की देखता हूँ मैं। मेरा ए बी आया था, अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी आया था हमारा √5 यूनिट, √5 यूनिट, ठीक है। बी सी आया था हमारा 2√53 यूनिट्स, और ये आया था हमारा √265। तो सिंपल से दिख रहा है हमें कि इन दोनों को प्लस करिए तो आ ही नहीं सकता कभी, तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा हुआ चेक वेदर, पूरा पता लगाओ कि ये और ये पॉइंट वर्टिसेस है कि नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है।
पहली बात, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। तो बोल रहा है पता लगाओ कि इन तीनों पॉइंट से क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब सबको सिंपल सी बात है, जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ना, आपको उसको अकॉर्डिंग लेना है, जैसे ए, बी और सी। तो पहले लिखूंगा मैं, लेट पॉइंट ए है मेरा 5, -2, पॉइंट बी वो है 6, 4, और जो पॉइंट सी है वो है 7, -2, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको ए मान लेते हैं, 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप एक चीज़ ध्यान से सोचना कि अगर हमें पता लगाने की आइसोलेस है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, दो साइड्स क्या होनी चाहिए? बराबर, मतलब दो साइड की लंबाई बराबर होनी चाहिए। हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। या तो ये देखो, ए, ये बी और ये सी है, तो या तो कोई दो साइड्स बराबर आ जाए हमारी, ए बी और ए सी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। या कोई भी दो साइड्स अगर बराबर आ गई तो आइसोलेस बन जाएगा ट्राइंगल हमारा। तो मुझे तीनों साइड्स निकालनी पड़ेगी। पहले निकालना पड़ेगा ए बी, पहले ए बी निकालूंगा, फिर बी सी और फिर ए सी। अगर दो साइड बराबर आ गई कोई भी तो आइसोसेलेस हो गया। और याद रखना, अगर तीन साइड बराबर आ गई तो इक्विलेटरल होता है ट्राइंगल। और अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो इसे बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें तीनों साइड निकालनी पड़ेगी इसकी। तो पहले मैं निकालता हूँ ए बी, ये साइड निकालता हूँ, इस साइड की लंबाई कितनी है। तो डाल देंगे फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, ए की कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -2, और बी के हैं हमारा 6, 4। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 डाल देते हैं इसके अंदर। अब देखो, x2 - x1 है, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है हमारी? 6, और x1 कितना है? 5। तो 6 - 5। y2 कितना है? 4 माइनस, और y1 देखो कितना दे रखा है उसने? -2। जब माइनस दिया हो तो ब्रैकेट डाल देना अलग से, ठीक है। 6 - 5 कितना होता है? 1। और 4 माइनस माइनस होता है +2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 4 + 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो यह आ जाएगा हमारा √37 यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी? ए बी की आ गई, ठीक है। वैसे मैं बी सी भी निकालूंगा और ए सी भी निकालूंगा। अब हम निकालेंगे इसका पॉइंट नंबर, मतलब बी सी निकालेंगे इसका पहले, ठीक है। तो अगर मैं बी सी की बात करता हूँ तो कुछ नहीं करना, डालनी इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो, बी कितना है हमारा? 6, 4 है तो x1 y1, और सी कितना है हमारा? 7, -2 तो x2 y2। तो x2 - x1, x2 कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 6। y2 - y1, y2 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? 4। 7 - 6 कितना होता है? 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, देखो माइनस का 4 माइनस का 2, माइनस माइनस करते हैं प्लस, और साइन होता है हमारा माइनस का, तो -6। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, ठीक है। -6 को अगर आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 × 6 = 36। तो ये जाएगा हमारा √37 यूनिट्स। ये हमारी वैल्यू आई किसकी? बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग, देखो अगर मैं बात करूँ, ए बी कितना आया था हमारा? √37 यूनिट्स। बी सी बी कितना आ गया? √37 यूनिट्स। अब जब दो साइड आ गई ना, तो आपको तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ना बन जाइए, हमें तो आइसोसेलेस चाहिए ना, दो साइड बराबर चाहिए। अगर तीनों साइड बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आइसोसेलेस निकालना है तो हमें तीस साइड भी निकाल दिया करो, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग ए सी। देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ए सी निकालना है मुझे। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 डाल दो वैल्यू। तो होता है x2 - x1, x2 7 था और x1 था 5। y2 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, y2 - y1 है, y2 तो -2 था, फिर माइनस y1 कितना है? -2, यही लिखा है। 7 - 5 कितना होता है? 2, ठीक है। और देखो, -2 माइनस माइनस क्या होता है? +2। तो ये जाएगा हमारा 4 प्लस, ये जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 4 + 0 कितना होता है? 4, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है हमारा, है ना। कैसे हुआ यहाँ देखो,
4 का मतलब 2 × 2, जो दूसरी 2 बार अंदर लिखी है बाहर में 1 बार लिखेंगे हम लोग, तो रूट हट जाएगा ना इसका फिर। तो इसी कितना आ गया हमारा रूट, ये आया हमारा 2 यूनिट्स। अब देखो यहाँ हमारा AC क्या है, 2 यूनिट्स है, तो हमारा AB और क्या आ गया BC बराबर आ गया ना। दो साइड जब बराबर होती है तो क्या बन जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बन गया ना आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे यस ए ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लिखा क्या है, बोल रहा है कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ABCD। तो एक क्लासरूम थी, इसमें 4 लोग बैठे हुए हैं ABC और D। ठीक है ना। बोलते हैं 2 लोग आए अंदर, चंपा और चमेली क्लास के अंदर घुसे और चंपा ने पूछा चमेली से, क्या तुझे लगता नहीं कि ये स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये जो फिगर बन रही है ABCD से, क्या तुझे स्क्वायर नहीं लग रही है। चमेली ने बोला नहीं। मतलब चंपा बोल रही है कि स्क्वायर है, ठीक है, और चमेली मना कर रही है। तो बोल रहा है डिस्टेंस फार्मूला से पता लगाओ कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, देखो इसका होता है एक तरीका, ठीक है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस चैप्टर में ना हमें जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिनकी 4 साइड और 4 क्या होते हैं एंगल्स, उन्हें क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब इसमें ना हमें 4 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल दे रखे होंगे। ठीक है, हमें बस 4 प्रकार के ही क्वाड्रिलेटरल पता है इसमें। पहला वाला देखो, पहला हमारा है स्क्वायर। कैसे पता लगाएंगे कोई फिगर है कि नहीं है स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। स्क्वायर के साथ जैसे ही कौन सा होता है हमारा फिगर, रोम्बस। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, मान लो इसका नाम ABCD है, इसका नाम है P, इसका नाम भी ABCD मान लेते हैं। चलो देखो पहली बात, जो दोनों में सेम होती है, आपको पता है स्क्वायर की साइड्स बराबर होती हैं और रोम्बस की भी साइड्स क्या होती है बराबर। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। इसमें भी AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। पहली चीज़ दोनों में सेम हो गई। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डायगोनल्स का डिफरेंस होता है। इसकी देखो स्क्वायर की डायगोनल्स होती है बराबर। डायगोनल मतलब बीच से जो लाइन जा रही है, इसे डायगोनल्स कहते हैं। मतलब BC और इसमें क्या होगा AD क्या होंगे बराबर। अगर BC और AD बराबर आया तो, अगर साइड्स बराबर हैं और BC और AD बराबर आ रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा। और अगर साइड्स बराबर हैं और अगर डायगोनल्स बराबर नहीं है, जैसे BD, इसमें BD हो गया हमारा, है ना, और इसमें क्या हो गया AC। अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा हमारा रोम्बस। सिंपल सी बात है कि अगर साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स बराबर हैं तो स्क्वायर बनता है, और अगर साइड्स बराबर है और डायगोनल्स बराबर नहीं है तो क्या बनेगा हमारा रोम्बस। अब बात करते हैं दूसरी फिगर की। अब देखो, अब हमारे पास है रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है और ये है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो अगर मैं इनकी बात करूँ ना, पहली बात इनमें डिफरेंस क्या है, पहली बात उल्टी साइड्स क्या होती है इनकी, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ये आपको पता ही है। मान लो इसका नाम PQRS है, इसका नाम भी PQRS ही मान लेते हैं। पहली साइड तो क्या, पहली चीज़ क्या होती है इनकी उल्टी साइड्स क्या होती हैं बराबर। PQ किसके बराबर होगा RS के, और PS किसके बराबर होगा RQ के। वैसे इसमें भी क्या होता है, उल्टी साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। पैरेलल भी होती है, आपको पता ही है, ये भी पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और बराबर भी है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और बराबर भी है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें भी यही है, PQ किसके बराबर है SR के, और PS किसके बराबर है RQ के। ये तो दोनों में सेम चल रहा है ना। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, इनकी डायगोनल्स बराबर होती हैं और इसकी डायगोनल्स बराबर नहीं होती हैं। देखो इसे मतलब PR बराबर क्या हो जाएगा इसमें QS, लेकिन इसमें PR बराबर नहीं होगा QS से। ये दोनों में क्या है डिफरेंस है। ठीक है, सारे गेम डायगोनल खेल रही है, याद रखना आप लोग। इसमें चारों साइड बराबर थी, इसमें चारों साइड बराबर थी। इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते। इसकी बात करें रेक्टेंगल की, तो इसकी उल्टी साइड्स बराबर होती हैं। भाई ऐसे तो हमारा पैरेललोग्राम में भी होता है, पैरेललोग्राम है हमारा। ठीक है, पैरेललोग्राम है, इसमें भी क्या होता है उल्टी साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसमें भी उल्टी साइड्स बराबर और पैरेलल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं होते। बस यही दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो 4 प्रकार की क्वाड्रिलेटरल आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसे ही करना है इसको। ठीक है ना। देखो ऐसे भी बोलते हैं कि हर सारे जो पैरेललोग्राम में थोड़े इतना ही था आज तो। देखो इसमें क्या था,
हमें जो पॉइंट्स दे रखे थे ना, बोल रहे पता लगाओ कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं है। चंपा बोलती है, चंपा पूछती है चमेली से कि स्क्वायर है कि नहीं है, चमेली मना कर देती है। तो पता लगाना है स्क्वायर है कि नहीं है। देखो अगर इसमें कोऑर्डिनेट पहले पता लगाना है कि ए के पॉइंट्स क्या है। अब देखो ए का एक्स कहाँ मिल रहा है, ये नीचे वाले एक्स एक्सिस होती है, क्या होती है वाई एक्सिस। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 3,4, क्योंकि एक्स पे 3 पे मिल रही है और वाई पे 4 पे। वैसे बी का क्या होगा, बी एक्स पे कहाँ मिल रहा है 6 पर और वाई पे कहाँ मिल रहा है 7 पर, तो क्या होगा 6,7। सी का क्या होगा 9,4, एक्स 9 पर मिल रहा है और वाई कहाँ मिल रहा है 4 पर। डी का क्या होगा हमारा, देखो एक्स कहाँ मिल रहा है 6 पर और वाई पे 1 पर, 6,1। तो हमने पॉइंट्स तो लिख दिए इसके, ठीक है, ग्राफ से निकाल कर हम देख लिए थे। अब देखो अगर मैं इसको बनाता हूँ तो बोल रहा है पता लगाना है स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो एक के बाद जो पॉइंट्स लेने पड़े, ABCD ले लिया मैंने, ठीक है। ए इतना था हमारा 3,4, बी 6,7, सी 9,4 और डी 6,1। अब बोल रहे हैं पता लगाओ कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर साइड्स बराबर आ गई और डायगोनल्स भी बराबर आ गए तो स्क्वायर बन जाएगा, वरना नहीं होगा ये। पहले हम ए बी निकालते हैं, साइड्स निकालता हूँ पहले, ए बी फिर बी सी फिर सी डी और फिर डी है। ए बी निकालता हूँ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,4 और बी के कितने हैं 6,7। तो लिखता हूँ इसको x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 होता है, और 7 माइनस 4 भी कितना होता है प्लस का 3 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √9 + 9 होता है 18, ठीक है। अब इसको ना इसका वो कर दो, क्या बोलते हैं इसे, इसको स्टैंड फॉर्म में लेकर के आओ। 18 का मतलब क्या होता है यहाँ देखो, 2 9 3 3 और 3 1 तो 2 × 3 × 3। तो जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी है उसे बाहर एक बार लिखते हैं, 2 बार 3 तो बाहर में 1 बार 3, 3√2 यूनिट्स का आंसर हो गया। ये हमने क्या निकाल दी, ए बी की लंबाई निकाल दी। वैसे ही बी सी की निकालेंगे, सी डी की फिर और डी ए की, ठीक है। अब देखो हम निकालना है बी सी, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट 6,7 और सी के 9,4। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो अगर मैं बी सी की बात करूँ, बस कुछ नहीं करना, डालनी है वैल्यू। x2 माइनस x1 है 9 माइनस 6 और y2 माइनस y1 है तो 4 माइनस 7। 9 माइनस 6 कितना होता है 3 और 4 माइनस 7, तो प्लस का 4 माइनस 7, तो प्लस माइनस करते हैं माइनस और साइन बड़े नंबर का, तो 7 का साइन क्या है माइनस का, तो -3 आएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -3 का स्क्वायर, देखो -3 × -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये होगा हमारा √18, ठीक है। अब हमने पीछे करा ही था ना 18 का, क्या होता है प्राइम, देखो यहाँ पे करा था हमने 18 का। √18 क्या होता है 2 × 3 × 3। तो सिंपल सी बात है 2 × 3 × 3, जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी है बाहर में 1 बार, 3√2 यूनिट्स। ये हमारा क्या हो गया BC हो गया, ठीक है। तो हमने BC भी निकाल दिया। तो देखो AB भी बराबर आ रहा है और BC बराबर आ रहा है। अब निकालेंगे CD, वो हम निकालेंगे इसका CD वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर मैं CD की बात करता हूँ तो C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और D के ये हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 होता है 6 माइनस 9 और y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4। देखो 6 माइनस 9, माइनस का 9 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े नंबर का, देखो ना माइनस का 9 और प्लस का 6, प्लस माइनस होता है माइनस साइन बड़े नंबर का। वैसे ही माइनस का 4 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का। अब देखो -3 का स्क्वायर कितना होता है, तो -3 × -3, माइनस माइनस करते हैं प्लस, साइन 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस -3 का स्क्वायर वही होगा 9 प्लस का, तो √18। अभी हमने पीछे गया था 18 का मतलब क्या होता है 2 × 3 × 3, जो 2 बार लिखा है अंदर उसे बाहर में 1 बार, 3√2 यूनिट्स। तो हमने देखा कि हमारा AB भी आ रहा है 3√2, BC भी 3√2, CD भी 3√2। अब निकालेंगे DA या फिर AD, मर्जी आपकी है, कुछ भी लिख दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
निकालेंगे डी ए, ठीक है। दे रखा है एक्स टू माइनस, देखो डी की बात करता हूँ, डी की कोऑर्डिनेट्स ये हैं और ए के ये है, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो निकालते हैं सीधा इसके आंसर, डाल दो वैल्यू इसके अंदर। x2 माइनस x1 है, देखो x2 कितना है मेरा 3, माइनस x1 कितना है मेरा 6, y2 माइनस y1 है 4 माइनस 1। तो आपको पता ही है, देखो नंबर के आगे जो साइन होता है वही नंबर का साइन है, तो माइनस का 6 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो -3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, तो -3 का स्क्वायर, तो -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो रूट कितना हो गया हमारा ये 18, ठीक है। पीछे ही करा था 18 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, जो अंदर 2 बार लिखा है उसे बाहर में एक बार, 3√2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो आप हमारे सारी जो वैल्यूज़ हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए सब क्या आ रहे हैं 3√2 आ रहे हैं, तो साइड साइड्स तो बराबर आ गई, ठीक है। तो मतलब या तो ये रोम्बस या फिर स्क्वायर बन सकता है अब, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अगर अगर ये हमारा स्क्वायर है तो उसकी डायगोनल्स भी क्या आएगी हमारी बराबर, तो पहले मुझे ए सी निकालना पड़ेगा और फिर बी डी। अगर ए सी और बी डी बराबर आ गए तो ये क्या बनेगा हमारा स्क्वायर बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, पहले पहले निकालते हैं हम लोग ए सी। अगर हम ए सी की बात करते हैं तो अब ए सी वैल्यू निकालनी है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। देखो x2 माइनस x1 होता है 9 माइनस 3, वैसे ही y2 माइनस y1 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 होता है 6, और 4 माइनस 4 होता है 0, तो 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो √36 हो गया ना हमारा। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, यहाँ देखो 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो अंदर 2 बार लिखा है उसे बाहर में एक बार लिखते हैं, 2 बार 2 है तो एक बार 2, 2 बार 3 तो एक बार 3, तो इसका क्या आंसर हो गया 6 यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया ए सी, ठीक है। अब ए सी आ गया हमारा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, देखो ए सी आया हमारा 6 यूनिट्स। अब बी डी निकालता हूँ मैं, अगर बी डी भी 6 यूनिट आ गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो हम निकालते हैं इसका बी डी बी डी निकालते हैं, ठीक है। दूसरा डायगोनल बी डी था ना उसका, तो वो निकालते हैं। देखो बी और डी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो होता है x2 माइनस x1 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 तो 0 होता है आपको पता ही है। और देखो प्लस का 1 माइनस का 7, माइनस का 7 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो -6, 0 का स्क्वायर होता है 0 प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। -6 का स्क्वायर कितना होता है, तो -6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़ा 36, तो हो जाएगा √36। तो 36 का आपको पता ही क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन पीछे करा था अभी हम लोगों ने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है ना √36 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो 2 बार लिखा है उसे बाहर में एक बार, जो 2 बार लिखा है बाहर में एक बार, तो 6 यूनिट्स क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब हमने एक चीज़ नोटिस करी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर आया था हमारा, सही है, और डायगोनल्स भी आ रही है हमारी बराबर आ रही है, देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सही था, देखो चमेली ने बोला, और चमेली ने तो मना कर दिया था ना कि भाई स्क्वायर नहीं है, चंपा बोल रही थी, तो अपनी चंपा डार्लिंग क्या है सही है, ठीक है।